हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ और इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ में वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। देखो, मेरा यहाँ पर ये गोल नहीं है कि जस्ट पुट बेसिक वीडियोस ऑन दी टॉपिक्स की चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडल स्टिक क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एंड देन जस्ट कंप्लीट माई 75 डेज चैलेंज। इन वीडियोस में मेरा ये पर्पस होता है कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट शुड बी क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, एंड ऑब्वियसली मैं डेली ट्राई करता हूँ इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, कैसे मैं इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाओ। सेकेंड थिंग, मेरा ये पर्पस होता है कि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उससे आपको ना एक रियलिटी चेक मिले, ठीक है, कि एक्चुअल में रियलिटी में ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं या फिर रियल में होता क्या है, सो दैट आप अपना माइंड यूज करो, ठीक है, सोचो इन चीज़ों के बारे में और सोचने के बाद इन चीज़ों को आप भी प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप इन चीज़ों को रियलिटी में देखने जाओगे तो यू विल फाइंड थिंग्स सिमिलर दैट आई एम टॉकिंग हियर, ठीक है, और वो अभी नहीं तो कुछ टाइम जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो फिर आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 15-20 डेज आई कैन गारंटी आपको बहुत कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आ जाएगा। और यही चीज़ अगर आप यूट्यूब पे दूसरी वीडियोस में देखने जाओगे तो वहाँ पर आपको पहले यही नहीं पता चलेगा कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है और कहाँ से करना है, और जब आप स्टार्ट भी करने जाओगे तो 100-500 वीडियोज़ आपको देखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू लर्न दीज थिंग्स, और उतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है अमंग दी पीपल। क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं और इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग समझ लेते हैं, बट इन रियलिटी ये दोनों ही ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ योर गोल्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रेम, इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड एटसेट्रा। कुछ लोगों का गोल होता है दे वांट टू बिकम इन्वेस्टर्स टू जनरेट वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ लोगों का पर्पस होता है ट्रेडर बनना, टू अर्न लाइवलीहुड फ्रॉम दी ट्रेडिंग, और वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। मेन पर्पस तो ट्रेडर्स का यही होता है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे और कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये बहुत बेसिक चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया ना कि पर्पस ड्रिवन होना चाहिए। सो अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको वो पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी एंड देन उस चीज़ को आप और अच्छी तरह से कर पाओगे। बट बिफोर डाइविंग इनटू द कंपैरिजन ऑफ दीज टू टॉपिक्स, मैं आपको कुछ एक कॉमन पॉइंट्स बताता हूँ जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं इफ़ यू वांट टू बिकम ट्रेडर और इन्वेस्टर इन द फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। इन चीज़ों को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, और जब ये चीज़ आपके ध्यान, ठीक है, और जब ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी ना तो आपको कोई भी ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बनने से नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हो तो कोई मतलब नहीं होता कि आपके पास में कितना पैसा है, आपके पास में कितना नॉलेज है, आप जो भी लेकर के आओगे यहाँ पर आप दे करके जाओगे, एंड दैट इज़ द रियलिटी। तो सबसे पहला है गोल और पर्पस। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू वांटेड टू बी ट्रेडर और इन्वेस्टर, और उसमें भी अगर हम बात करते हैं ट्रेडर में भी तो आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है, लाइक स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, है ना, स्कैल्पर, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर की तो इन्वेस्टर में भी बहुत सारे इन्वेस्टिंग स्टाइल्स होते हैं, या आपको वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, ग्रोथ इन्वेस्टर बनना है, या फिर आपको स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस करना है, या फिर आप अपॉर्चुनिटिस्टिक इन्वेस्टर बनना चाहते हो। सेकेंड इज़ द पेशेंस। जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में आते हो ना तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और रातों रात अगर आपको करोड़पति बनना है ना तो जो आप ले करके आ रहे हो आप दे के जाने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि आपसे बड़े बड़े धुरंधर ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट खाने के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ गेम वेयर ओनली 5% पीपल विन और 95% लूज। तो जो नए बंदे होते हैं उसमें से मोस्टली वो 95% में से कवर होते हैं, और ये जो 5% होते हैं वो सारा पैसा इनका लेकर के जाते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं, सो दैट दे कैन विन फ्रॉम योर लॉसेस। तो हमेशा ध्यान रखना, ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए ना यू हैव टू गिव टाइम। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। इट विल टेक टाइम टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और टू जनरेट इन्वेस्टमेंट इनकम्स। थर्ड इज़ द ग्रीड। जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में आते हो ना तो आपको अपने ग्रीड को, लालच को साइड में रख के आना है। तो जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में आते हो ना तो आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतना पैसा कमाना है। आपका पर्पस ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ से सीखना है,
और सीखने के बाद इट विल टेक टाइम टू बिकम प्रॉफिटेबल, और मैं यहाँ से पैसा कमा करके जाऊँगा, ये मुझे पता है। तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए। ग्रीड को आप साइड रख दो। देखो, शेयर मार्केट इन रियलिटी इज़ नॉट लाइक अ मूवी। जो डायलॉग्स होते हैं ना, वो यहाँ पर नहीं चलते हैं। दिस इज़ द रियल थिंग। और जब आपका पैसा इन्वॉल्व होगा ना, तब आपको एक्चुअल में चीज़ें समझ में आएगी कि ये जो मूवी में दिखाते हैं वो सारी फैंटेसी होती है, और आपको अपने माइंड के ऊपर में वर्क करना है सो दैट आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सको। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में उतरते हो। तो सो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको डेवलप करते रहना है सो दैट यू कैन गेन कंट्रोल ओवर दीज थिंग्स, जिससे कि आप बेटर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सको। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द कंपैरिजन ऑफ इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझाता हूँ। इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर हम गोल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू जनरेट वेल्थ, या फिर आप अपने डिफरेंट गोल्स को अचीव करना चाहते हो, फुलफिल करना चाहते हो, देन इन्वेस्टिंग इज़ फॉर यू। और अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग में बेसिकली हम कोई गोल्स फुलफिल करने के लिए नहीं कर रहे होते। ट्रेडिंग में हमारा मेन मकसद होता है कि वी कैन अर्न डेली इनकम, या फिर मैं बेटर वे में कह सकता हूँ कि हम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जिससे कि हम इंडिपेंडेंट हो पाए और इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है, चूंकि हमें यहाँ पर वेल्थ जनरेट करना होता है, तो ये जो होता है ये बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, ओवर अ डेकेड्स वी कैन से। वेयर एज ट्रेडिंग जो होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, देन यू आर इन्वेस्टर। तो और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, बट आपको पर्पस पता होना चाहिए। अगर आपको वेल्थ जनरेट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग करके कुछ पैसे जो है वो टाइम टू टाइम अर्न करना है, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ट्रेडर बन रहे हो। अब देखो, ट्रेडिंग का मतलब ये भी होता है कि पोजिशनल ट्रेडिंग जो होता है ना, वो ओवर अ मंथ होता है। तो ऐसा भी होता है कि जैसे आपने अभी इन्वेस्ट किया, 5 महीने बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वहाँ से एग्जिट कर रहे हो। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग दैट यू आर डूइंग ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। ठीक है, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, आप पैसा वहाँ पर लगाते हो, जब भी आपको प्रॉफिट होता है वहाँ से आप पैसे निकाल लेते हो। लेकिन जब आप मार्केट में आते हो और पैसा जो है वो सालों तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो टू फुलफिल योर लॉन्ग टर्म गोल्स, देन इट इज़ इन्वेस्टमेंट। और अगर हम रिस्क टॉलरेंस की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग में जो होता है वो हायर रिस्क होता है देन द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में होता है एंड यू हैव टू मेक डिसीजन विद इन दैट शॉर्ट टाइम फ्रेम। ठीक है, कि तो उसमें क्या होता है कि रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वेयर एज अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, नो मैटर वेयर द मार्केट इज़ गोइंग, फ्लक्चुएशंस कैसी चल रही हैं, ये सारी चीज़ें टेम्पररी होती हैं। एक फंडामेंटल इन्वेस्टर को पहले से पता होता है एंड दे रिमेन कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड इन दी मार्केट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इन चीज़ों को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, व्हाट आई वांट टू बी। सो अगर आपका गोल है कि आपको ट्रेडर बनना है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, यू शुड हैव टाइम टू सी दी स्क्रीन्स। ठीक है, आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने साइकोलॉजी माइंडसेट पर वर्क करना पड़ेगा, देन यू कैन बी अ ट्रेडर। और अगर हम बात करते हैं कि आपके पास में टाइम की कमी है, ठीक है, यू वांट टू बिल्ड वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली, देन आप इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हो। अब बहुत से लोग होते हैं ना, वो ट्रेडिंग को इंट्राडे समझ लेते हैं, और बहुत कम लोगों को पता होता है कि स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि आप कुछ दिन से लेकर के वीक्स में भी ट्रेड करते हो, वेयर एज जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है वो कुछ मंथ्स तक होती है। तो जिन लोगों के पास में कम टाइम होता है एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू दी ट्रेडिंग और कुछ कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जहाँ पर भी उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वो पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम इन वीडियोस में देखेंगे और कुछ स्ट्रैटेजीज को भी सीखेंगे, जहाँ से हम कंसिस्टेंट मनी जनरेट कर सकते हैं। So this is the basic difference between the trading and invest. Now I think you have gained better understanding of the trading और investing, क्योंकि अब आपको पता है कि जो दोनों हैं ये दोनों ही एक अलग डिफरेंट थिंग्स हैं।